तो नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है बाइनरी ट्रेडिंग हिंदी में। तो पिछली बार हमने बाइनरी ऑप्शन की बेसिक जानकारी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि बाइनरी ऑप्शन क्या है, क्या बाइनरी ट्रेडिंग सेफ है या नहीं। और फिर उसके बाद हमने बाइनरी ट्रेडिंग का एक बहुत ही अच्छा प्लान देखा था। और फिर हमने देखा था कि बाइनरी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए हमें कितने रुपए की ज़रूरत पड़ती है और फिर बाइनरी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। यह सब जानकारी हमने फर्स्ट पार्ट में कवर की है और अब हम इस वीडियो से सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न देखेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे और लास्ट में हम बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक देखेंगे जो बाइनरी ट्रेडिंग करते वक्त बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको 5 कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम 2 बुलिश कैंडल, 2 बेरिश कैंडल और एक न्यूट्रल कैंडल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बुलिश कैंडल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली कैंडल है बिग ग्रीन कैंडल। तो बिग ग्रीन कैंडल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। बिग ग्रीन का मतलब ग्रीन बॉडी बहुत बड़ी होती है और उसकी शैडो बहुत छोटी होती है, या कभी कभी उसको शैडो नहीं होती, या कभी कभी एक साइड में शैडो होती है और एक साइड में नहीं होती, पर उसकी बॉडी पिछले वाले कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। मैं आपको अपने ब्रोकर की स्क्रीन ओपन करके समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक बिग ग्रीन कैंडल है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो जब भी डाउन ट्रेंड होगा तो उस डाउन ट्रेंड में पिछले वाली रेड कैंडल से बड़ी एक बिग ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और तब आपको स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरसोल्ड कंडीशन में दिखाई देना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको उस बिग ग्रीन कैंडल के बाद आने वाली कैंडल में 2.5 से 3 मिनट की अप ट्रेंड की एंट्री लेनी है। यह बिग ग्रीन कैंडल आपको हर बार मार्केट में देखने को मिलेगी। तो अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और मैं आपको 2-4 उदाहरण देकर अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है जो पिछली रेड कैंडल से बड़ी है और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो आपको यहाँ पर एंट्री कहाँ लेनी है, तो जो बिग ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद में जो कैंडल बनने वाली है उस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है, बस आपको 2-4 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरसोल्ड कंडीशन में रहना चाहिए और एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ से ट्रेंड चेंज होने की शक्यता बहुत ज़्यादा होती है। हम और थोड़ा पीछे जाकर और एक उदाहरण देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है जो पिछले वाली रेड कैंडल से बड़ी है और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी ओवरसोल्ड कंडीशन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 मिनट का अप ट्रेंड का ट्रेड लेते तो ट्रेड शायद हार जाता, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मिनट बाद मार्केट नीचे आया है। तो अब आप कहेंगे कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, नीचे कैसे आ गया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमेशा एक बिग ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। 100% में से 80% तक मार्केट ऐसी कंडीशन में ऊपर जा सकता है और 10-20% में मार्केट गलत तरीके से मतलब नीचे भी जा सकता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है जो पिछले रेड कैंडल से बड़ी है और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो ऐसी कंडीशन आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो यह सब हमने देखा बिग ग्रीन कैंडल का। अब हम देखेंगे हैमर के बारे में। तो हैमर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है और हैमर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, इसमें कलर का कोई महत्व नहीं है, बस यह सही जगह पर बनना चाहिए। मैं आपको चार्ट पर लेके जाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने AUD CHF का चार्ट ओपन किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हैमर है जो डाउन ट्रेंड के बाद बना है और जब हैमर बनता है तब स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरसोल्ड कंडीशन में आपको चाहिए, क्योंकि तभी हैमर अच्छे से काम कर सकता है। हैमर बनने के बाद अगले वाली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए और उसके बाद आप ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं जो कि 2.5 से 3 मिनट का रहेगा। तो हम और थोड़ा सा पीछे जाकर और एक हैमर देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना है और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो यहाँ से मार्केट चेंज होने की शक्यता बहुत ज्यादा होती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है
है। पर अगर आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप यहाँ पर 2.5 मिनट से 3 मिनट का अगर ट्रेड लेते तो आपका ट्रेड हार जाता। यहाँ पर आपको 4 मिनट से 5 मिनट तक का ट्रेड लेना पड़ता, तभी आपका ट्रेड जीत सकता था। इसीलिए आपको बाइनरी ट्रेडिंग में हमेशा 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर हमेशा टाइम फ्रेम चेंज करके ट्रेडिंग करनी पड़ती है। आपको हमेशा मार्केट के हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, एक ही टाइम फ्रेम पे आपको चिपके रहना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक हैमर बना है जो डाउन ट्रेंड के बाद बना है और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। और हैमर बनने के बाद जब ग्रीन कैंडल बनी है आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब हैमर बनने के बाद ग्रीन कैंडल क्यों बननी चाहिए? क्योंकि अगर हैमर के बाद ग्रीन कैंडल बनती है और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है तो डबल कंफर्मेशन बढ़ जाता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो आज हमने बुलिश कैंडल्स देखी जिसमें हमने देखा कि एक बिग ग्रीन कैंडल्स और दूसरी देखी हैमर। तो अगले वीडियो में हम बेरिश कैंडल्स देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, चार्ट की हिस्ट्री में जाकर आज मैंने जो कुछ सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ वीडियो देखकर आप बाइनरी ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते, उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।